हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ISIPS फैक्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर IAS IPS फैक्ट्री, जिसमें आप लोग जो PDF की बोल रहे थे कि PDF चाहिए, मैं वहाँ PDF अपलोड कर दूँगी। आपको ज़रूरत हो तो आप देख सकते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भारतीय अंतरिक्ष मिशन स्पारडेक्स मिशन इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन है। प्रक्षेपण किया गया था 30 दिसंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV-60 द्वारा। दो छोटे उपग्रह कौन कौन से थे? SDX-01 चेजर और XDS-02 टारगेट। एडवांस डॉकिंग टेक्नोलॉजी की उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। अन्य तीन है अमेरिका, रूस और चीन। अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट GSO संचार उपग्रह सेवाएं प्रदान करने वाला पहला निजी भारतीय उपग्रह ऑपरेटर बना है। एस्ट्राव्यू हैदराबाद स्थित स्टार्टअप ध्रुव स्पेस द्वारा लॉन्च वाणिज्यिक उपग्रह इमेजरी सेवा। और CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण 20 नवंबर को इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया, जिसका विकास इसरो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। GSAT-N2 GSAT-20 इसरो द्वारा निर्मित संचार उपग्रह है। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन USA। उद्देश्य है भारत में ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी हवाई जहाज को बढ़ावा देना। अगला है आदित्य L1 मिशन। पहला वैज्ञानिक परिणाम कोरोनाग्राफ द्वारा सूर्य पर फूटने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रारंभ समय का सटीक अनुमान लगाना है। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको श्रीहरिकोटा से PSLV-C57 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत लेह लद्दाख में हुई। विकास इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र IIT बॉम्बे और लद्दाख विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। उद्देश्य पृथ्वी से परे एक स्थायी बेस स्टेशन स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाना है। अगला है मेस वेधशाला मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोव एक्सपेरिमेंट। मेस वेधशाला का उद्घाटन हानले लद्दाख में किया गया। विश्व में अपनी तरह का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप है, 4300 मीटर ऊंचा। एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरनोव टेलीस्कोप है, जिसका निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। का उद्देश्य कॉस्मिक रे उच्च ऊर्जा गामा किरणों के अध्ययन के लिए है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बेस BAS-1। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई कुल 5 इकाई के निर्माण को मंजूरी दी गई है। क्रियान्वयन एजेंसी इसरो है। दिसंबर 2028 तक BAS की पहली इकाई को लॉन्च किया जाएगा और वर्ष 2035 तक एक ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना इसमें लक्ष्य रखा गया है। वीनस ऑर्बिटर मिशन WOM किसके संबंधित है? शुक्र ग्रह के कक्षा में अंतरिक्ष यान को स्थापित किया जाएगा। कब तक? मार्च 2028 तक। क्रियान्वयन एजेंसी है इसरो। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV क्रियान्वयन एजेंसी इसरो है। उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रयान 4 मिशन में सहायक। चंद्रयान 4 वर्ष 2040 तक चंद्रमा की सतह पर भारतीय चालक दल भेजा जाएगा। चंद्रमा की सतह पर उतरना, नमूने एकत्रित करना और पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौटना 2028 तक लक्ष्य है। तो क्वेश्चन सीधे ऐसे आएगा, चंद्रयान 4 कब तक भारतीय चालक दल का चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य है? तो 4:40, याद रखने में आसानी होगी। अगला है गगनयान मिशन। क्रियान्वयन एजेंसी इसरो है। कार्यक्रम के तहत 3 मानव रहित मिशन और 1 मानव युक्त मिशन भेजा जाएगा। 4 भेजे जाएंगे। और गगनयान GI मिशन पहला मानव रहित मिशन वर्ष 2025 में। मानव युक्त मिशन 3 दिवसीय मिशन के लिए 3 सदस्य चालक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना। GSLV MK3 LMV3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। रूमी 1 भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है।
चेन्नई से स्पेस जोन इंडिया द्वारा मार्टिन ग्रुप के सहयोग से लॉन्च किया गया। रॉकेट को 50 पीको उपग्रहों, छोटे उपग्रह और 3 क्यू उपग्रहों, नैनो उपग्रह के पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। अगला है व्योममित्र ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसकी डिजाइन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी तिरुवनंतपुरम केरल में इसरो द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। इसरो के मानव रहित गगनयान मिशन वर्ष 2025 में संभावित में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगला है EOS-08, इसरो द्वारा निर्मित एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, और SDSC श्रीहरिकोटा से SSLV D3 यान द्वारा प्रक्षेपण हो रहा है इसका, एक गोलाकार लो अर्थ ऑर्बिट में संचालित करने के लिए। अगला है अग्निवार शॉर्टेड, स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित रॉकेट है। अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई अंतरिक्ष स्टार्टअप एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन द्वारा संचालित है। प्रक्षेपण किया गया इसका धनुष लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा से। देश का एकमात्र निजी लॉन्च पैड है, कौन सा? धनुष लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा, जहां से अग्निबाण का लॉन्च किया गया। अगला है तृष्णा मिशन, तृष्णा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। तृष्णा इसरो और फ्रांसीसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी CNES का एक संयुक्त मिशन है, जिसका उद्देश्य क्या है तृष्णा मिशन का? तृष्णा मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की सतह के तापमान, उत्सर्जन, ज्वालामुखी गतिविधियों तथा ग्लेशियरों की स्थिति पर डाटा प्रदान करना है। अगला है पुष्पक, पुष्पक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का इसरो द्वारा क्या किया गया? सफल परीक्षण किया गया। तो पुष्पक क्या है? एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है, जिसका इसरो द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। पुष्पक को चिनूक हेलीकॉप्टर से रनवे से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया था। अगला है लाल मुरसान हिल्सा। क्या है लाल मुरसान हिल्सा? अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL के वैज्ञानिकों द्वारा इस पर मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 नए क्रेटर्स हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है लाल मुरसान हिल्सा क्या है? तो क्रेटर्स हैं जो कि मंगल ग्रह पर खोजे गए हैं। लाल PRL के पूर्व निदेशक देवेंद्र लाल के नाम पर है। मुरसान उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गांव PRL के मौजूदा निदेशक अनिल भारद्वाज का जन्म स्थान है। उनके नाम पर हिल्सा बिहार के नालंदा जिले का गांव खोज टीम के सदस्य डॉक्टर राजीव रंजन भारती का जन्म स्थान है, उसके नाम पर रखा है। अगला है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने प्रक्षेपण यान LVM-3 की उत्पादन प्रक्रिया में भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है और इसरो का सबसे बड़ा प्रक्षेपण यान है। LVM-3 4000 किग्रा वजनी उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में स्थापित कर सकता है। अगला है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4। इसरो द्वारा propulsion कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में सफल परीक्षण किया गया। इसका निर्माण इसरो द्वारा उद्योग भागीदारी विप्रो 3D के सहयोग से किया गया। इस इंजन का उपयोग इसरो के PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV प्रक्षेपण यान में किया जाएगा। किसका? प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का उपयोग। अगला है नक्षत्र सभा। तो भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है नक्षत्र सभा। शुरुआत कहाँ से की गई? उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी स्टारकैप्स द्वारा जून 2024 से शुरू किया गया। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पर प्रमुख गतिविधियां हैं तारों को देखना, विशेष सौर अवलोकन, खगोल फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं और तारों के नीचे कैंपिंग। अगला है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 POM-3 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा विकसित अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म है। इसरो के अनुसार PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन ने पृथ्वी की कक्षा में शून्य मलबा कचरा छोड़ा है। POM-3 रॉकेट को डी ऑर्बिट करता है ताकि यह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाए और जलकर नष्ट हो जाए। PSLV C58 द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया है POM-3 को। अगला है स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस प्रोग्राम। इसरो द्वारा आयोजित अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के पीजी तथा यूजी अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों को शामिल किया जाएगा। अगला है शक्ति शिप। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए शिव शक्ति नाम को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। अगला है कलाम 250 या विक्रम 1। स्काई रूट एरोस्पेस इस अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के स्टेज 2 का सफल परीक्षण। स्टेज 2 ये उपग्रहों को पृथ्वी के घने वायुमंडल से बाहरी अंतरिक्ष के निर्वात क्षेत्र तक ले जाएगा। ठोस ईंधन आधारित रॉकेट है कलाम 250। अगला है इनसैट 3DS। इनसैट 3DS क्या है? इसरो का सबसे उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह है जो कि GSLV F14 द्वारा SDSC श्रीहरिकोटा से क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। भारत का दूसरा स्पेसपोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टनम में स्थापित किया गया है। पहला स्पेसपोर्ट SDSC श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कार्टोसैट 2 इसरो के इस उपग्रह को जीवन काल समाप्त होने पर हिंद महासागर में जल समाधि दे दी गई। अगला है एक्सपोसैट। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया था और ये PSLV C558 द्वारा प्रक्षेपित है। इसका महत्व है एक्स रे स्रोत के सदस्यों और ब्लैक होल का अध्ययन करना। कुछ संयुक्त मिशन है जो इसरो अन्य देशों के साथ मिलकर चला रहा है। प्रोबा 3 किस किस के मध्य है? इसरो और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। उद्देश्य क्या है? कृत्रिम सूर्य ग्रहण और सूर्य के कोरोना का अवलोकन करना। विश्व का पहला समानांतर उपग्रह जोड़ा SDSC श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित कौन से रॉकेट से? PSLV C59 से। अगला है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लूपैक्स या चंद्रयान 5। ये जापान की जाक्सा इसरो के मध्य है। तो लूपैक्स इसरो और जाक्सा के मध्य है। वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज करना। जाक्सा द्वारा रोवर और इसरो द्वारा लैंडर को विकसित किया जाएगा। अगला है निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह। नासा और इसरो का है ये लो अर्थ ऑर्बिट वैध सारा उपग्रह है जिसका विकास नासा और इसरो द्वारा किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है विश्व का मानचित्रण कर प्राकृतिक घटनाओं को समझना। अगला है पिक्सल। पिक्सल कंपनी बेंगलुरु द्वारा नासा के साथ आपूर्तिकर्ता समझौता हुआ। अगला है मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भारत साझेदार देश। अमेरिका की अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भारत को शामिल करने की घोषणा की है। पुनः प्रयोज्य उपकक्षीय रॉकेट न्यू शेपर्ड से दुनिया भर के नागरिकों को 6 सीटें प्रदान की जाएंगी। अगला है अंतरिक्ष मलबा। भारत और जापान के मध्य अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए समझौता हुआ है। याद रखना जापान के संग हमने 2 पढ़ लिए, एक तो अंतरिक्ष मलबा और दूसरा है ल्यूपैक्स। प्रोबा था यूरोपियन एजेंसी और इसरो के मध्य। निसार नासा इसरो और पिक्सल भी नासा के साथ है। और साथ ही मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम अमेरिका की अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी शेरा और ब्लू ओरिजिन ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भारत को शामिल करने की क्या की है, घोषणा की है। अगला है अन्य देशों के मिशन पढ़ेंगे हम। ये तो इंडिया के पढ़ रहे थे, अब कुछ चर्चा में रहे बाकी और देशों के मिशन। लिग्नोसैट जापान द्वारा विश्व का पहला लकड़ी कौन सी पेड़ की लकड़ी है? मैग्नोलिया वृक्ष का उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। स्पेसएक्स ड्रैगन कार्गो कैप्सूल द्वारा निर्माण क्योटो यूनिवर्सिटी जापान और सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा किया गया। उद्देश्य है अंतरिक्ष में चरम तापमान में लकड़ी के स्थायित्व का परीक्षण और अंतरिक्ष यान में धातुओं के उपयोग कम करना। तो बस याद रखना लिग्नोसैट लकड़ी का है और जापान का है। स्टारशिप बूस्टर रॉकेट, तो स्टारशिप किसने? स्पेसएक्स ने। प्रक्षेपण के बाद लॉन्च पैड पर वापस सुरक्षित लैंड करवाने की उपलब्धि हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। कौन सी? स्पेसएक्स। अगला है यूरोपा क्लिपर। नासा द्वारा बृहस्पति के चंद्रमा
यूरोपा का अध्ययन करने के लिए पहला मिशन है और स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च है। ये 2030 में बृहस्पति पर पहुंचेगा। अगला है मूनलाइट इनिशिएटिव। तो किसका है ये? ईएसई की एक इसरो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की परियोजना है जिसका उद्देश्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच निर्बाध दूरसंचार प्रदान करना है। अगला है पोलरिस डॉन मिशन। स्पेस एक्स का मिशन है फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। पहली बार दो निजी गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों जेरेडन इकोसमैन तथा सारा ग्लास ने पृथ्वी की कक्षा स्पेस वॉक की 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो किसने की स्पेस वॉक? जेरेड इसाकमैन और सारा गिलिस, ये दो गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री थे। एक्सोम 4 मिशन अमेरिकी एजेंसी एक्सोम स्पेस इंक का मिशन है। मिशन के लिए चयनित भारत के दो अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइम मिशन पायलट और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर बैकअप मिशन पायलट। एक्सोम 3 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IIS के लिए पहला पूर्णतः यूरोपीय वाणिज्यिक मिशन लॉन्च किया गया है और स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया गया। अगला है G60 कॉन्स्टिलेशन चीन द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है। उद्देश्य है वैश्विक इंटरनेट कवरेज व अमेरिका के स्टारलिंक से प्रतिस्पर्धा। और टाइचे यूके स्पेस कमांड का पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च। खुफिया निगरानी सैन्य अभियान पर्यावरण निगरानी मानचित्रण में सहायक है टाइचे यूके। अगला है गोज़ यूएस स्पेस एक्स फाल्कन हैवी द्वारा लॉन्च। उद्देश्य कोरोनाग्राफ द्वारा सौर तूफान की निगरानी। एरियन 6 यूरोप द्वारा लॉन्च रॉकेट है। फ्री फायर मिशन पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। फ्री फायर मिशन नासा और विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय USA का संयुक्त मिशन है। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों को समझना और जलवायु मॉडल बेहतर बनाना। एस्वोम स्पेस वेरिएबल ऑब्जर्वेटरी मिशन ऑब्जेक्ट्स मिशन है। एस्वोम स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर चीन और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। शियान 23 चीन। अंगारा A5 सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस द्वारा लॉन्च पहला रॉकेट है। और शेंजोउ 18 चीन द्वारा लॉन्च स्पेसक्राफ्ट है। चांग E6 चंद्रमा के नमूने एकत्रित कर पृथ्वी पर लाने वाला चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA द्वारा शुरू किया गया एक लूनर प्रोब मिशन है। डेल्टा 4 हैवी रॉकेट अमेरिका इस रॉकेट में अंतिम बार उड़ान भरी। IM-1 मिशन अमेरिकी कंपनी इंटुइटिव मशीन्स को रोबोटिक मून लैंडिंग मिशन है। कंपनी का अंतरिक्ष यान OCDS चंद्रमा पर उतरने वाला पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर मौजूद धूल का अध्ययन करना है। मून स्नाइपर चंद्रमा का मून मिशन लैंडर स्लिम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश है। अन्य देश हैं भारत चीन रूस और अमेरिका। सौर ऊर्जा संचालित अंतरिक्ष यान नासा द्वारा लॉन्च किया गया सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। आटाकामा वेधशाला का निर्माण टोक्यो विश्वविद्यालय जापान द्वारा किया गया। आटाकामा रेगिस्तान चिली में स्थापित। मुनाल नेपाल द्वारा विकसित उपग्रह है। चामरान प्रथम ईरान द्वारा प्रक्षेपित अनुसंधान उपग्रह है। तो ये हमारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो गई पूरी।